हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम मुस्लिम कालीन शिक्षा या इस्लामिक शिक्षा को कवर करेंगे। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। यहां पर आपको अवध यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर का चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करें। आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा। मुस्लिम कालीन शिक्षा 1200 से 1700 ईस्वी तक के काल को ही मुस्लिम काल कहा जाता है। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का अर्थ कुछ भिन्न था। उस टाइम पर मकतब और मदरसा, मकतब का मतलब है जहाँ वह स्थान जहाँ पर पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, तथा मदरसे का अर्थ हुआ जहाँ पर भाषण देना के द्वारा दिए गए ज्ञान को ही शिक्षा माना जाता है। अब ये मकतब और मदरसा का अर्थ अगर आपको नहीं समझ आया है तो आगे की स्लाइड में हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर देखिए, मुस्लिम कालीन शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को ही प्रथम स्थान दिया गया है, जिस कारण से मस्जिदों के आसपास ही मदरसों का निर्माण करवाया जाता था। उस टाइम की शिक्षा राज्य एवं मुस्लिम बादशाहों के अधीन थी। वो ही शिक्षा के कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराते थे। उस टाइम पर शिक्षा मुख्यतः भाषण के आधार पर ही दी जाती। उस काल में मदरसों में खान पान की व्यवस्था के साथ निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती। और मुस्लिम काल में शिक्षा दो आधार के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब देखते हैं वो कौन से दो आधार हैं। देखिए, मकतब और मदरसा। मकतब क्या है? जिस स्थान में शिक्षा प्रदान की जाती है उसको मकतब कहते हैं। मुस्लिम काल में प्रायः मस्जिद के पास ही मकतबों का निर्माण कार्य करवाया जाता था। ये जो मकतब होते थे यहाँ पर बालकों को शिक्षा दी जाती थी और ये मस्जिद के पास ही इसका निर्माण होता था, यानी कि काफ़ी जो मस्जिद है उसके काफ़ी करीब ये बनवाया जाता था। मदरसा क्या है? मदरसे का अर्थ होता है भाषण देना। मुस्लिम काल में शिक्षा देने का माध्यम सदैव यही रहा है। अधिकतर भाषण के माध्यम से ही उस समय शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो आई होप आपको मकतब और मदरसे का अर्थ समझ आ गया होगा। अब देखते हैं मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली राज्य के अधीन थी। शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा का क्रियान्वयन करना तथा राज्य के क्षेत्र के अधीन आता था। उच्च शिक्षा की स्थिति मुस्लिम काल में काफ़ी मजबूत थी। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता भी उच्च थी। उच्च शिक्षा के लिए सर्वोत्तम पुस्तकों का खजाना था। आगे देखिए, कला में निपुण छात्रों को आर्थिक सहायता भी दी जाती थी। असल में छात्रवृत्ति की शुरुआत वहीं से मानी जाती है। आज के टाइम पर जो छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है, ये जो शुरुआत हुई है ये मुस्लिम काल से ही मानी जाती है। मुस्लिम काल में साहित्य को अधिक महत्व दिया जाता था और मुस्लिम लेखकों, कवियों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था। मुस्लिम लड़कियों को उच्च शिक्षा से वंचित रखा गया, यानी कि मुस्लिम की जो लड़कियां हैं मुस्लिम समुदाय की, उनको उच्च शिक्षा से वंचित रख दिया गया, यानी कि उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान नहीं किया गया। मदरसों में शिक्षा अरबी और फारसी भाषा में प्रदान की जाती थी। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था कैसी थी ये देख लेते हैं। मुस्लिम काल के मुस्लिम बादशाहों ने मदरसों का निर्माण करवाया एवं उसमें धार्मिक शिक्षा देने पर विशेष बल दिया एवं इस उद्देश्य से मुस्लिम बादशाह ही आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि मुस्लिम कालीन शिक्षा पूर्ण रूप से राज्य के नियंत्रण में थी। इन मदरसों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती एवं मदरसों में भोजन की व्यवस्था भी होती थी। अब देखते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य। मुस्लिम काल में धार्मिक शिक्षा को ही महत्व स्थान दिया गया। मुस्लिम काल की शिक्षा के उद्देश्य एवं विशेषताएं धर्म के आसपास ही घूमती। निम्न माध्यम से हम उनके उद्देश्यों को समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला उद्देश्य है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। यह मुस्लिम कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। उस काल में मदरसों के द्वारा इसी कार्य को मुख्य स्थान दिया गया। वहाँ पर जो मदरसे होते थे उस काल में
वो मदरसों के द्वारा इस्लाम धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार होता था। दूसरा है सांसारिक सुख को मुख्य स्थान। मुस्लिम समाज पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते। उनके अनुसार इसी जन्म में सभी सुखों की प्राप्ति कर लेना चाहिए। वह उत्पादन की शिक्षा को मुख्य स्थान देते थे। अगला है ज्ञान का विकास। हजरत मोहम्मद साहब ज्ञान को अमृत मानते थे और वह ज्ञान को ही मुक्ति का साधन भी मानते थे। अगला है ज्ञान का विकास। यहाँ पर ये रिपीट हो गया है ये पॉइंट। आगे देखते हैं देश प्रेमी की भावना। मुसलमान भारत में नए नए आए थे, इसी कारण वह हिंदुओं को देश के प्रति वफादार रखने की शिक्षा पर अत्यधिक बल देते थे। व्यावसायिक शिक्षा क्या है? मुस्लिम काल में व्यावसायिक शिक्षा पर महत्व स्थान दिया जाता था। व्यावसायिक से उनका तात्पर्य कला के विकास से था। यही कारण है कि आज भी मुस्लिम कला प्रेमी होते हैं। देखिए, आज की ये क्लास बहुत ही छोटी थी, लेकिन मुस्लिम काल में जो भी प्रथा थी, जैसे भी वहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।